तो कुछ लोगों ने एक आंसर दिया है कि अगर आप सर rm के साथ -f ऑप्शन लगा दो, v लगा दो, तो ये डिलीट हो जाएगी। आई थिंक शायद आंसर यही दिया था आपने, देखना पड़ेगा मुझे ऊपर जाके। rm-r किसी ने बोला है, किसी ने -rf बोला है, ठीक है। किसी ने बोला कि सर यदि आप rm के साथ -r और f लगा दो तो ये डिलीट हो जाएगी। बिल्कुल सही बात। लेकिन हमें लाइफ में आज के बाद मैजिक नहीं चाहिए कि rm के साथ हमने f लगा r लगा दिया, f लगा दिया तो ये इसने डायरेक्टरी को डिलीट कर दी। बाहर से देखने में ऐसा लग रहा है डायरेक्टरी डिलीट तो हो गई, बट ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। मतलब जैसा दिख रहा है ना वैसा नहीं हुआ। द रीजन इज because when you did rm-rf and h1 तो पता क्या हुआ, फर्स्ट rm कमांड कॉल टू cd कि ऐसा समझने के लिए cd कि इसके अंदर कुछ कंटेंट है, आई एम नॉट एबल टू डू दैट। सो ये cd कमांड से की हेल्प से h1 के पास गई और यहाँ से h2 को रिमूव कर दिया। उसके बाद इसने वापस cd से बोला एक स्टेप बैक, rm कमांड वापस यहाँ आई। फिर rm कमांड ने क्या बोला कि आप एक काम करो, अब तो ये डायरेक्टरी खाली हो गई है तो आप इसे डिलीट कर सकते हैं। मतलब क्या हुआ, what rf is doing, it is browsing this directory and checking the data and deleting inside the content, and then when every content of a directory got deleted, it deleted the final one। मतलब ये है जो मैंने कहा था थोड़ी देर पहले ऊपर कि अगर आपको भी डायरेक्टरी डिलीट करनी है तो पहले अंदर का कंटेंट खाली करना पड़ेगा, उसके बाद ही डिलीट हो सकती है। इसका मतलब ये भी मैंने कहा कि अगर कोई एक डेटा जो डिलीट नहीं हो रहा तो आप ये कमांड भी ट्राई करोगे rm-rf वाला तो भी डिलीट नहीं होगा। इसको देखें कैसे। इफ आई वांट टू क्रॉस चेक इट, लेट्स से आई एम गोना क्रिएट mkdir h1 and h1 के अंदर h2, फाइन। इफ आई एम जस्ट शोइंग यू h1 के अंदर ये है। अब मैं rm के साथ rf तो लगा ही रहा हूँ, साथ में v भी लगा रहा हूँ और h1 को देता हूँ, देखना क्या होगा। what happened, first removed h2 directory under, अभी ऐसा क्यों दिखा रहा है, h1 के अंदर h2 रिमूव हुई, मतलब rm कमांड अंदर गई, उसे रिमूव किया, वापस बाहर आई and deleted h1, okay। but if you put some content under h1 directory that is not deletable, rm command cannot do that। so reality is you have to remove the content first, okay। so yes Ayushi, I'm coming to your point also, okay। ओह दैट इज़ वंडरफुल, दो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। बट जो मैंने एक्सप्लेन किया, अगर ये आपको सब समझ में आ गया है तो यस बोलो कि मैंने कहा था कि जो भी होगा पहले डायरेक्टरी एम्प्टी करनी पड़ेगी, एंड आई हैव शोड यू द सेम थिंग। उसके पहले कुछ नहीं हो सकता। इफ़ यू आर very much understanding that point, just say yes in the chat window. Rest I'm going to answer the question of Ayushi and Siddharth, right? So give your response in the chat window if you are understanding the directory deletion process. All right, wonderful, that is great. So coming back to the question, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला, राइट, जस्ट लिटिल वाइल, राइट, rmdir command got created to delete a directory, right, and rm command is only created to delete a file. So how rm is deleting that one, okay? Actually
ऐसा कभी हुआ ही नहीं, आरएम ने फाइल ही डिलीट की, बिकॉज द मोस्ट अमेजिंग थिंग अबाउट लिनक्स or any operating system, in Linux everything is a file. That means you name about anything, everything is a file. That means there are number of categories. इसका मतलब क्या हुआ, फाइल भी फाइल है, डायरेक्टरी भी फाइल है, हार्ड डिस्क भी फाइल है, कैमरा भी फाइल है, रैम भी फाइल है, सीपीयू भी फाइल है. तो द नेक्स्ट कर्नल डिज़ाइन इन सच अ वे कि सब कुछ फाइल ही है. इसका मतलब क्या हुआ, अगर सब कुछ फाइल है तो आपके लिए आ गए दो क्वेश्चन. कौन से दो? जिसने इसका आंसर दिया रियली मतलब मेरी तरफ से बहुत सारे गिफ्ट है उसके लिए. क्या आप डायरेक्टरी में लिख सकते हो जैसे हेलो वर्ड ऐसा कुछ, या उल्टा क्या फाइल के अंदर फोल्डर बना सकते हो या फोल्डर स्टोर कर सकते हो? इसके आंसर अगर आपने निकाल लिए, इसमें से किसी एक का आंसर तो मैं आपको दे दूंगा. मतलब फाइल आपके पास जो है लाइक a.txt, अंडर दिस फाइल आई कैन स्टोर मूवी, फोल्डर, चिप, in anything. I can store anything under this file, right? So आपके लिए जो आज का क्वेश्चन है वो ये है. तो Linux में everything is file. When everything is a file, rm command is converting that directory type into file type and then it is removing it, right? So क्वेश्चन मैं रिपीट कर देता हूँ वापस. आपके लिए क्वेश्चन क्या है? Let's say this is a directory d1. You have to write something here like hello world. Okay, let's say there is another file called a.txt. You have to create a folder called h1 and also store a movie called abc.mp4. सब कुछ यहाँ स्टोर करना है. ठीक है, ये क्वेश्चन है, आपको काफ़ी सारा टाइम लग सकता है एंड काफ़ी कुछ रिसर्च लगने वाली है, राइट? इनमें से किसी एक क्वेश्चन का आंसर मैं आपको दूंगा, वो डिपेंड करता है वोटिंग पे, राइट? देन आशिफ इज आस्किंग so then why rmdir command is there? Because if you have directory you want to delete it. अब ये जो कॉन्सेप्ट है ये आपको किसी ऐसे नॉर्मल, ये प्रैक्टिकल अप्रोच जो मैंने क्वेश्चन पूछा ये किसी बुक या किसी ब्लॉग पे नहीं मिलने वाला, राइट? ये कर्नल का इंटरनल डिज़ाइन है. बिकॉज ऐसे मान लो एक जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, दिस ऑपरेटिंग सिस्टम यूज बाय अ टेक्निकल यूज़र, अ नॉन टेक्निकल यूज़र ऑल्सो. So this complexity cannot be, come in further when you use operating system. तो अगर कोई नॉन टेक्निकल यूजर को बोलोगे कि सब फाइल है, इट्स लाइक सब मोह माया है. सो देयर विल बी कॉम्प्लेक्सिटी. No, because the statement I have given, this is the internal of Linux. लेकिन एक यूज़र के लिए वो चीज़ वैसे ही प्रेजेंट होगी जैसे यूज़र देखना चाहता है. फॉर एग्जाम्पल व्हाट आई एम सेइंग इज, थोड़ा सा क्वेश्चन आपने कॉन्सेप्ट को किसी और तरीके से लिया. इन एवरी ऑपरेटिंग सिस्टम देयर इज अ टू काइंड ऑफ स्पेस. द वन इज यूज़र स्पेस जिसे बोलते हैं मोह माया, राइट? दैट मीन्स फॉर अ यूज़र फाइल को वो अलग तरीके से देखता है, फोल्डर को अलग तरीके से देखता है, हार्ड डिस्क को अलग तरीके से देखता है, कैमरे को अलग तरीके से देखता है. इसको बोलते हैं यूज़र स्पेस. बट द सेकेंड थिंग दैट इज कर्नल स्पेस, राइट? व्हेन यू टॉक अबाउट कर्नल स्पेस, here everything is a file.
जैसे मान लो ये हमारी दुनिया पृथ्वी है, इंसानों ने अलग अलग टाइप के रोल्स अलग अलग लोगों के लिए बना रखे हैं, बट जब लोग पृथ्वी लोक से मर के पाताल लोक या नर्क लोक या स्वर्ग में जाते हैं तो यहाँ पे हैं भगवान, राइट। फॉर भगवान एवरी स्पेशीज द सेम, जो आपने कर्म किए होंगे वो अलग बात है, लेकिन सबके लिए एक बराबर। तो कर्नल स्पेस इज हैंडलिंग एवरीथिंग एज अ फाइल। तो अगर आप यूज़र की नज़र से देखोगे तो आपको मोह माया ऐसे दिखेगी, बट आप अपने आप को कन्वर्ट करो और ले आओ कर्नल पे। सो व्हेन द कर्नल वाज डिजाइन्ड इन लिनक्स, एवरीथिंग इज अ फाइल। दैट मीन्स लिनक्स हैज़ 7 टाइप्स ऑफ फाइल। ये हम बात करेंगे कभी, 7 टाइप ऑफ फाइल। उन 7 टाइप में से एक डायरेक्टरी भी फाइल है। सो दैट मीन्स अगर मान लो कि मैं बोलता हूँ लिनक्स हैज़ 7 टाइप्स ऑफ फाइल, तो उसमें से रेगुलर फाइल, जिस फाइल को आप फाइल बोलते हो, डायरेक्टरी, राइट, एंड 5 मोर। ठीक है, उनके बारे में अभी आप नहीं जानते तो अभी छोड़ दो, बट 5 मोर। तो दैट मीन्स from where you are trying to understand the logic and the concept of operating system, it does matter. इससे आप बोलो कि rm कमांड क्यों बनाई गई, rmdir क्यों बनाई गई, क्योंकि यूज़र को डिफ्रेंशिएशन दिखाना पड़ेगा। बट when we are learning Linux, we have to understand both the spaces. ठीक है, तो जो मैंने डिस्कशन दिया वो कर्नल स्पेस के कॉन्टेक्स्ट में था। ऑलराइट, सो ओके, थोड़ा सा इसको समराइज कर दो। अगर आपको ये समझ में आ रहा है, आई थिंक आनंदिता या आयुषी आपको अपना आंसर मिल गया होगा, राइट। विक्रम ने एक और बात बोली है, व्हेन वी डू cd, तो वो यूजर स्पेस की बात है। सी नेम डजंट मैटर, राइट। एक बार आई नीड अ रेस्पॉन्स फ्रॉम यू गाइज, बिकॉज अगर आप लोग ही नहीं समझेंगे तो मैं पढ़ा किसको रहा हूँ। सिंपल सी बात यह है कि यूजर स्पेस एंड कर्नल स्पेस, देर आर 2 डिफरेंट थिंग्स। ओके, सो डोंट वरी अबाउट दैट, वी हैव अ टाइम जहाँ पे हम ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, बट एज ऑफ नाउ आप इसे ऐसे सोच सकते हैं। ओके, वंडरफुल। रही बात किसी के भी एक और बहुत माइंड में कंफ्यूजन रहता है, आई हैव सीन दिस अ लॉट ऑफ टाइम्स, वो है बहुत बड़ी चिंता दुनिया की, वो है एक्सटेंशन, राइट। एक्सटेंशन, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने देखा एक फाइल का नाम एक ऑब्जेक्ट का नाम a.txt है, तो 99.99% लोगों के दिमाग में ऐसा ही आएगा कि ये टेक्स्ट फाइल ही है। यही तो है जो आप समझ नहीं पाए। मतलब इफ यू टॉक अबाउट द कर्नल स्पेस, कर्नल नेवर सेड दैट यू शुड नेम अ फाइल लाइक दिस, और कर्नल नेवर सेड दैट यू शुड नेम अ फाइल लाइक दिस। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर what the hell, if I'm going to create a directory named Ashutosh, right, and willingly I'm putting it .txt, किसी के बाप का कुछ नहीं जाएगा, राइट। मतलब ऐसा तो है नहीं कि डायरेक्टरी बुरा मान जाएगी इफ यू आर गिविंग अ डायरेक्टरी नेम लाइक .txt। सी, सो राइट हियर Ashutosh.txt, किसी ने बुरा नहीं माना, and now you do cd Ashutosh.txt, and that's it. So extension is a very much kind of confusing thing, but why extension got created, इसकी एक अलग से सेशन है मेरे दिमाग में कि कब लेना है और क्यों लेना है। एक्सटेंशन का मतलब अगेन यूज़र स्पेस के लिए है, कर्नल स्पेस के लिए कोई मतलब नहीं होता एक्सटेंशन का। आप किसी फाइल का नाम दो, फोल्डर का नाम दो, या किसी का भी नाम दो, डजंट मैटर, राइट। सो सिंपली राइट हियर, ओके, क्योंकि ऐसे तो आप बोलते हैं ls कमांड से कि ये तो एक फाइल है भाई, OK.txt इज ऑल्सो फाइल,
and ashutosh.txt also. I mean, how do you identify ashutosh.txt is a file देखने में तो ये लग रहा है, but ऐसा है नहीं, right? So कोई बुरा नहीं मानेगा अगर आप नाम किसी को किसी का दे देते हो तो. हाँ, अगर किसी को लग रहा है कि कलर का कोई इशू है तो मैं आपकी ज़िंदगी से रंग थोड़ी देर के लिए हटा देता हूँ. Analias ls and now everything is same. ठीक है. Now ok.txt this everything is seems like a file. So ऑपरेटिंग सिस्टम में कलर भी थोड़ा कमांड में इनबिल्ट होता है कि क्या कब दिखाना है. डजंट मैटर, बट होपफुली आप ये समझ रहे होंगे कि एक्सटेंशन से एज सच कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा कर्नल को, राइट? सो अविनाश इज आस्किंग हाउ टू एक्सेस कर्नल स्पेस. अविनाश, इसका आंसर अगर मैं अभी एक बाबा के टर्म्स में दूं तो बाबा बोलेंगे कि आप अपनी आत्मा को कैसे एक्सेस करोगे, लाइक दैट. बट आई विल गिव यू दैट टाइम कि हम कर्नल स्पेस को कैसे एक्सेस करें, ठीक है? एनीवे, तो उस पॉइंट पे है कभी बात, लेकिन ये थोड़ी सी बात थी, ठीक है? नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, ठीक है? तो थोड़ा सा डिस्कशन था. अब हम लोग जो नेक्स्ट डिस्कस करने वाले हैं वो है कॉपी एंड कॉपी प्रोसेस, ठीक है? सो अगेन, कॉपी प्रोसेस फॉर अ फाइल और फॉर अ डायरेक्टरी, जिसके लिए भी आप करेंगे. सो इन शॉर्ट, कॉपी इज रिवर्स ऑफ रिमूव. इसका मतलब ये होता है कि जो कॉपी प्रोसेस होता है, कॉपी करना, दैट इज एग्जैक्टली रिवर्स ऑफ रिमूव. हाउ? ओके, सो इफ आई गो टू रिमूव प्रोसेस अगेन, मतलब मुझे कुछ डिलीट करना है, एंड इफ आई वांट टू रिमूव अ फाइल, सो फाइल इज हैविंग सम कंटेंट. ओके, if I remove this file directly, you know what? First, file will be opened and all the content will be empty. Then finally, file will be deleted. Okay? इसका मतलब ये भी है कि अगर आपके पास एक फाइल 1 KB की है और एक फाइल 10 GB की है, तो अगर आप दोनों के रिमूव प्रोसेस का टाइम देखोगे तो इसका टाइम कम आएगा, इसका टाइम ज़्यादा आएगा, राइट? So if you delete something, first it will be empty by the operating system process. When the file will be empty, then it will be deleted. Directory के बारे में भी मैंने यही बताया था. First of all, if it is a directory, then the remove process will remove all the content under directory and finally remove it. Okay? Again, if you talk about copy process similarly, for example, I have a file called a.txt and here is some content. Okay, as a user, if I want to copy this file to some other location, so what will be happen? First, an empty file will be created here. मतलब पहले एक खाली फाइल यहाँ पे बन जाएगी इसी नाम से या किसी और नाम से भी, and then data will be copied one by one. रिमूव में क्या था? पहले कंटेंट रिमूव होता था, फिर बाद में फाइल. कॉपी में क्या हो रहा है? पहले खाली फाइल यहाँ बनेगी, राइट, एंड फिर कंटेंट वन बाय वन, लाइन बाय लाइन जाता रहेगा. सेम फॉर डायरेक्टरी. इफ यू हैव अ डायरेक्टरी, लेट्स से D1, एंड यू हैव अ नंबर ऑफ डेटा हियर प्रेजेंट, सो व्हेन यू कॉपी दिस, फर्स्ट ऑफ ऑल इस लोकेशन पे इसी नाम से या किसी और नाम से भी खाली डायरेक्टरी बनेगी, फिर डेटा वन बाय वन जाता रहेगा. ओके, तो इससे मैंने बोला कि जो रिमूव है वो कॉपी का उल्टा है या कॉपी रिमूव का उल्टा है. मैं ये बातें क्यों बता रहा हूँ? वैसे तो बहुत छोटी छोटी मगर मोटी बातें हैं, बट सम डे I'll give you some Python program or code or maybe Go language code. मेरा टारगेट है Go पे भी आने का. So I'll give you the assignment to write your own remove
एंड कॉपी प्रोसेस। तो आपको उस दिन कोड करना है रिमूव और कॉपी प्रोसेस को, राइट? सो इफ दिस डिस्कशन इज वेरी मच फ्रूटफुल एंड वेरी मच अंडरस्टूड टू यू, देन से यस इन द चैट विंडो कि हाँ सर सब कुछ समझ में आ रहा है, कुछ ऐसा, ओके? सो ऑलराइट, वेटिंग फॉर योर रेस्पॉन्स। Okay, wonderful. So my point is you have to think things differently. मतलब सब कुछ एक कर्नल स्पेस या ऑपरेटिंग सिस्टम की नज़र से सोचना है, राइट? ओके, वंडरफुल। एक और बात है, आई एम यूजिंग अ मिक्स लैंग्वेज, हिंदी इंग्लिश का मिक्सचर यूज़ कर रहा हूँ, तो पॉसिबली इसमें किसी को कोई समस्या नहीं होगी। पता पड़े कोई हिंदी नहीं समझता या कोई इंग्लिश नहीं समझता, आई थिंक हम इंडियंस हैं तो वी ऑल कैन मैनेज एनी लैंग्वेज,